और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वोरोनिश यार्ड के रिहायशी इलाके में ब्लास्ट हुआ है। धमाके से थर्राया पूरा इलाका। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं बताई जा रही है। वोरोनिश इलाका जो कि इसी के ही जद में आता है, रोस्तोव के, और यहाँ पर थर्राया है धमाके से ये पूरा इलाका। उसके बाद लोगों में देखिए इस वक्त बहुत दहशत होगी कि जो आलम इस वक्त, जो माहौल यूक्रेन युद्ध के दौरान हो रहा था, वही कुछ मॉस्को में भी या फिर रूस के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और देखो एक और जानकारी इस बीच आ रही है व्यूअर्स के लिए। थर्राए हुए इलाके की जो तस्वीरें आप देख ही रहे थे, वोरोनिश यार्ड में कई गाड़ियों के नुकसान होने की खबर है। वोरोनिश में गाड़ियों पर भारी गोलाबारी हुई है। वोरोनिश यार्ड में आमने सामने की लड़ाई की भी खबर आ रही है, जिसकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं। ये देखिए, सिविलियंस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। वोरोनिश यार्ड में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर और तस्वीरें साथ में। गाड़ियों पर भी की गई है जमकर गोलीबारी। वोरोनिश यार्ड में आमने सामने की लड़ाई होने की भी खबरें आ रही हैं। और देखिए, गोलियों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। 3 विजुअल्स के साथ आप समझिए इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है रूस में। वैगनर फोर्सेस के खिलाफ रूस का एक्शन किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद वैगनर ग्रुप कितना पीछे हटता है ये समझना होगा। अचल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अचल जी, ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं हम, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं, क्या इन तस्वीरों के जरिए ये कहा जा सकता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वहीं रूस की डूब गई जहाँ पानी कम था? देखिए, अभी कश्ती डूबी नहीं है, लेकिन इतना कहना ज़रूरी है कि जो भी किया प्रिगोजिन ने, वो रशिया की जो कैंपेन है यूक्रेन में, उसको काफ़ी बड़ा सेटबैक है। और पुतिन की खुद के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि प्रिगोजिन पुतिन के साथ 1990 से एसोसिएटेड है। और आज अगर प्रिगोजिन कहीं किसी मुकाम पे पहुंचे हैं तो वो सब पुतिन की बदौलत पहुंचे हैं। तो इन ए वे आप कह सकते हैं कि पुतिन की पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं प्रिगोजिन। अब सवाल ये है कि ये हुआ क्यों है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। ये प्रिगोजिन जो एक प्राइवेट आर्मी को चला रहे हैं और दूसरी तरफ है रेगुलर आर्मी, इन दोनों के बीच में रस्साकशी खींचतानी काफ़ी समय से चल रही है। और प्रिगोजिन खुले शब्दों में कई बार कहते रहे हैं कि मुझे ठीक से आप जो आर्म सप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो मैं इसमें बाखमुत में कैंपेन कर रहा हूँ, उसमें मुझे पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो ये जो इंटरनल इनकी बीच का जो खींचातानी है, वो इस हद तक बढ़ जाएगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। पर अभी भी सर देखिए, यहाँ पर एक सवाल और है, ये बात अचानक से हुई हो ऐसा तो नहीं है। और पुतिन जो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा शार्प कंट्री के शार्प लीडर हैं, उन्हें इस बात का एहसास ना हो, या फिर वो इस लगातार मुगालते में थे कि वैगनर जो ग्रुप है वो उनके साथ है और आगे लड़ाई वो किसी भी कीमत पर उन्हीं के साथ लड़ेगा? नहीं, मैंने बताया ना कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रिगोजिन अपनी जो नाराजगी थी उसे जाहिर कर रहे थे। और जो रेगुलर आर्मी है उसके इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, इनके बीच में काफ़ी मनमुटाव था। अब सवाल ये है कि क्या ट्रिगर हुआ। प्रिगोजिन का ये कहना है कि यही सवाल था कि प्रिगोजिन ने इस बात का आरोप लगाया है कि उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। जो बाखमुत उन्होंने जीता और बाखमुत में जो लड़ाई लड़ी, पुतिन ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। सिर्फ क्रेडिट नहीं, उनका ये कहना है कि रेगुलर आर्मी ने उनके एक कैंप के ऊपर अटैक करके प्रिगोजिन के सोल्जर्स को खत्म किया। और जिसकी मैं आऊंगी आपके पास, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ बीच में। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर ये कि रोस्तोव में लैंड माइन्स बिछा रहे हैं वैगनर्स। देखिए, वैगनर्स ग्रुप में भी एक खौफ है, एक दहशत है कि वो विजयी नहीं होंगे पूरी तरह से, क्योंकि रूसी सेना यहाँ पर है। रूसी सेना को रोकने के लिए माइन्स का जाल बिछाया जा रहा है, एंटी टैंक माइन्स का जाल बिछाया जा रहा है वैगनर ग्रुप की तरफ से। ये देखिए, यहाँ पर हेडक्वार्टर्स है, रोस्तोव इलाका बहुत महत्वपूर्ण है, और रूसी सेना का जहाँ पर अड्डा हो, वहाँ पर अगर वैगनर का इस तरह से मोर्चा सामने आता है तो कई प्रश्न चिन्ह रखता है, सवाल खड़े करता है। और इस बीच वोरोनिश से एक बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ सामने आ रही है। खबर ये कि रूसी तेल डिपो पर हमला हुआ है, हेलीकॉप्टर से बम गिराया गया है। वोरोनिश में रूसी सेना और विद्रोहियों में जंग हो रही है और पूरे इलाके में लगातार सायरन बज रहे हैं। ऐसे सायरनों की खबरें आपने यूक्रेन के लिए जरूर सुनी होगी, लेकिन इस वक्त स्थिति रूस के इन इलाकों में, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वोरोनिश में ऐसी बनी हुई है।
इस वक्त कुछ बोल रहे थे। अचल जी, आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं सिन्हा साहब के पास जाऊंगी। देखिए, अभी इस वक्त पुतिन दोहरी मार इस वक्त झेल रहे हैं। एक अपने घर में विरोध झेल रहे हैं, दूसरा वो यूक्रेन के सामने भी उनको दिखाना है कि उनके लड़ाके उनके साथ है, उनकी फोर्स उनके साथ है। एक और लड़ाकों का ग्रुप है, वो है चेचन लड़ाके। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो ह्यूमिलिएशन था प्रिगोजिन का, वही ह्यूमिलिएशन भारी पड़ रहा है पुतिन को? देखिए, जहाँ तक प्रिगोजिन का सवाल है, उसका मेन जो कंप्लेंट ये थी कि उसे ठीक से सपोर्ट नहीं मिल रही है और जो रेगुलर आर्मी है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही और उसका सपोर्ट नहीं दे रही है। बात के जो उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन अल्टीमेटली जो उन्होंने जो ट्रिगर किया वो ये है कि रेगुलर आर्मी ने उनके एक कैंप पे अटैक किया, जिसके चलते वागनर के बहुत सारे सिपाही मारे गए। तो उसके विरोध में इन्होंने ये सब किया। हालांकि बाद में प्रिगोजिन ने अपनी काफ़ी टोन डाउन किया, उसने कहा कि हम सब पेट्रियट्स हैं, हमने ये रिवोल्ट नहीं किया, हम कोई रिबेलियंस नहीं है, ये हमारी मार्च फॉर जस्टिस है। लेकिन देर हो चुकी है, जो रेड लाइंस होती हैं ना जी, उससे वो क्रॉस। अभी अचल जी कह रहे हैं, इस बात को जरा बताइए कि ट्रिगर पॉइंट वाकई में रहा क्या इस पूरे मामले में। ऐसे में ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि क्या ये गद्दारी प्रिगोजिन की एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी रूस की जनता को इसके लिए, या फिर मैनेज कर लेगी रूसी आर्मी? देखिए, जो वैगनर ग्रुप का जो स्ट्रेंथ क्या है, कहा जा रहा है 25,000 से 30,000। रशियन सेना का स्ट्रेंथ क्या है? 8 एक्टिव सर्विस पर्सनल हैं, 8.30 लाख। हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है कि अटैकर और डिफेंडर का रेशियो होना चाहिए 3:1। यदि अटैकर का स्ट्रेंथ 3 होगा तभी एक डिफेंडर को हरा सकता है। तो यदि 8.30 लाख। ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और आपसे बातचीत को कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस